तो यारो, क्या ग्यू तांजीरो को हेट करता है एंड कैसे जुजुत्सु काइसन एंड डीमन स्लेयर कनेक्टेड है? वेल, गेट रेडी फॉर सम ऑफ द अमेजिंग फैक्ट्स एंड हिडन डिटेल्स अबाउट तांजीरो। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो जब तांजीरो को पहली बार उसकी निचिरिन सोर्ड मिली थी तो वो ब्लैक कलर में टर्न हो गई थी एंड इसे देख के उरोकोडाकी एंड हागे नेजुको दोनों ही बहुत शॉक थे एंड डर रहे थे, क्योंकि एंशिएंट लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जिस डीमन स्लेयर के पास भी ब्लैक कलर की सोर्ड होती है उससे कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल मास्टर करने में प्रॉब्लम आती है एंड वो जल्दी मर भी जाता है। बट द ट्रूथ इज, ब्लैक सोर्ड वाले स्लेयर्स वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड स्लेयर्स होते हैं एंड उन्हें कोई नॉर्मल ब्रीदिंग स्टाइल मास्टर करने में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि उनके फेट में सबसे पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल सन ब्रीदिंग सीखना लिखा होता है एंड वो इसलिए जल्दी मारे जाते हैं क्योंकि मुजान एंड कोकोशिबो दोनों ही सन ब्रीदर से डरते हैं एंड उन्हें हंट करते हैं। तांजीरो की सोर्ड की स्पेशलिटी सिर्फ यही नहीं रुकी। क्या तुम्हें पता है कि तांजीरो की सोर्ड जुजुत्सु काइसन की मांगा में भी फीचर हो रखी है? जुजुत्सु काइसन मांगा चैप्टर 195 में एक आदमी को एक बॉक्स में कटाना मिलती है एंड वो तांजीरो की सोर्ड का एक टॉय वर्जन होती है। एंड द फन फैक्ट इज दैट कि जब वो उस कटाना के बटन को प्रेस करता है उसमें से आवाज आती है, फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश। तांजीरो सिर्फ इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो सीरीज का मेन कैरेक्टर है, इनफैक्ट वो एक प्रोडिजी है। तांजीरो साबितो से बेटर सोर्ट्समैन बन गया था सिर्फ 6 महीनों में एंड साबितो कोई वीक सोर्ट्समैन नहीं है, एज वो ग्यू के साथ ट्रेन हुआ है एंड कई बार उसकी जान भी बचा रखा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तांजीरो इकलौता ऐसा डीमन स्लेयर है जो 2 ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकता है एंड वो है वाटर ब्रीदिंग एंड सन ब्रीदिंग। तांजीरो का नाम भी कोई ऐसे ही रैंडम नाम नहीं है। अगर तुम जापानीज कांजी में तांजीरो के नाम का मतलब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तांजीरो के नाम में तान का मतलब होता है चारकोल, जी का मतलब होता है हील एंड रो का मतलब होता है सन। एंड वेल, यह नाम इसकी पर्सनैलिटी को परफेक्टली सूट करता है। यह एक बहुत पॉपुलर मीम बन चुका है कि डीमन स्लेयर में हर एक डीमन की एक सैड बैक स्टोरी है एंड जब भी कोई डीमन अपनी स्टोरी शेयर करता है तो तांजीरो हमेशा रोने लगता है। वेल, आखिर ऐसा क्यों? यह कोई कैरेक्टर फ्लो नहीं है, वो डीमंस की इतनी चिंता इसीलिए करता है क्योंकि नेजुको भी एक डीमन है एंड तांजीरो के अकॉर्डिंग सारे डीमंस बुरे हों ऐसा जरूरी नहीं है एंड इसका जीता जागता एग्जाम्पल है खुद नेजुको। पर तांजीरो इतना भी सीधा साधा नहीं है, इनफैक्ट वो तो पूरी सीरीज का सबसे बड़ा प्ले बॉय है। ऑल्दो सीरीज के एंड में तांजीरो एंड कनाओ की शादी हो जाती है, बट तांजीरो सीरीज की ऑलमोस्ट हर लड़की का क्रश है। इवन आओई को भी तांजीरो पे क्रश था, बट जब उसे पता चलता है कि यहाँ तो दाल नहीं गलेगी तो वो इनोसुके के पीछे चल देती है। वैसे तो तांजीरो हमेशा बहुत काम रहता है एंड वो सबके लिए सिंपैथी फील करता है, बट जब तांजीरो आसाकुसा में पहली बार मुजान से मिला था तो वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा गुस्से में था एंड मुजान ही इकलौता ऐसा डीमन है जिसके लिए तांजीरो कोई सिंपैथी फील नहीं करता, क्योंकि मुजान ही रीजन है तांजीरो की फैमिली की डेथ का एंड नेजुको का डीमन बनने का। एंड इवन जब भी तांजीरो का कोई फ्रेंड या क्लोज वन डीमन के हाथों मारा जाता है तो वो भी मुजान की ही गलती होती है। ग्यू सच में एक एंटी सोशल टाइप का इंसान है। तांजीरो हमेशा कम्युनिकेशन के लिए अपने मास्टर उरोकोडाकी, रेनगोकू के भाई साउंड हाशिरा टेंगेन एंड वाटर हाशिरा ग्यू को लेटर्स लिखता है, बट सिर्फ ग्यू ही इकलौता ऐसा है जो कभी भी उसके किसी लेटर का जवाब नहीं देता। मे बी ग्यू तांजीरो के लेटर्स का जवाब इसीलिए नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि तांजीरो कितना स्टिंकी है। वेल, डीमन स्लेयर की ओरिजिनल फैन बुक में ये मेंशन है कि तांजीरो मुश्किल से ही अपने इयररिंग्स को कभी उतारता है एंड वो योरोइची के टाइम से कमाडो फैमिली में पास ऑन होती आ रही हैं एंड इसके कारण पूरे सीरीज में तांजीरो के इयररिंग्स सबसे ज्यादा स्टिंकी एंड गंदे हैं एंड वो उन्हें सिर्फ तभी उतारता है जब उसे बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है। वेल, तांजीरो चाहे कितना ही अनहाइजीनिक हो पर जापानीज किड्स के बीच वो इतना पॉपुलर है कि उनके पेरेंट्स को भी इस बात से डर लगता है। 2020 स्टडीज के रिजल्ट्स ये शो करते हैं कि जापानीज किड्स
तांजीरो को सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं एंड इवन उनके खुद के पेरेंट्स से भी ज्यादा। तांजीरो की सेंस ऑफ स्मेल कितनी अच्छी है इसके बारे में तो तुम सब पहले से ही जानते होगे, बट उसकी सेंस ऑफ स्मेल सिर्फ अच्छी ही नहीं बल्कि सुपर नेचुरल है। तांजीरो मुजान की स्मेल को 2 साल के बाद भी इजीली पहचान पा रहा था। उसकी स्मेलिंग एबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो इवन प्योर इमोशंस भी सेंस कर सकता है, एज वो शिनोबू के डीमंस के अगेंस्ट हेटरेट को सेंस कर पा रहा था इवन जब वो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें यह आदमी याद है? वेल अगर नहीं तो इसी के कारण तांजीरो आज जिंदा है एंड यह आदमी ही एक लौता रीजन है जिसके कारण तांजीरो एक डीमन स्लेयर बन पाया। सो फर्स्ट एपिसोड में जब तांजीरो अपना सारा चारकोल बेचने के बाद अपने घर जा रहा था तो यह आदमी जिसका नाम मिस्टर साबुरो है उसने उसे वापस माउंटेन पे जाने नहीं दिया एंड रात भर के लिए अपने घर पर रोक लिया। एंड अगर वो ऐसा नहीं करता तो तांजीरो भी उसकी फैमिली के साथ मुजान के हाथों मारा जाता एंड सिर्फ नेजुको ही बच पाती जो कि थोड़ी देर बाद यू के हाथों मारी जाती। सो इनमें से तुम्हारा सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा है? नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।